मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा +3 प्रथम सेमेस्टर ओडिया विभाग कोर डबल आई यूनिट 1 संपर्क में जो थी रही काव्य महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद। तो पूर्व पाठ में आलोचना कर सारी काव्य संपर्क में काव्य क्या कहुए तार जो संज्ञा ताकू नहीं जो किए कौन मत देते जो विद्वान मैंने से आम आलोचना कर सारी प्राच्य विद्वान मान मत काव्य कौन पाश्चात्य विद्वान मान मत काव्य कौन से आम आलोचना कर सारी। तो वर्तमान भिडियो में आलोचना करवा काव्यर स्वरूप संपर्क में है। तुमको कही पूर्व भिडियो जो काव्यर संज्ञा पढ़ी जेकोसी लंग क्वेश्चन लिख काव्य उपर आसे प्रथम ये जो लाइन तुमको पढ़ी जो ये पैराग्राफटा भितर तुम 4-5 लाइन देव और तापर काव्यर संज्ञा स्वरूप जहाँ क्वेश्चन मांगी तुम से लिख है। तो जे भी पार्ट 1 देखना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे जाकि देखिपार ना सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट को जाकि देखिपार से फ्रीली वाइज अच्छी है। तो आम आलोचना करवा कौन जो काव्यर स्वरूप संपर्क में। तो आम जो पिला देखिए काव्यर स्वरूप तो आमको ओडिया काव्यर स्वरूप पढ़ार अच्छी। तो प्रथम संस्कृत काव्यर स्वरूप देखा कहीं संस्कृत काव्यर ही धीरे 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 ओडिया काव्य सृष्टि कहीं बहुत प्राचीन काल आम देखा पंचसखा युग सारड़ा युग रीति युग देखा कहीं से समय ओडिया काव्य नाला केवल थिला कौन काव्य केवल थिला संस्कृत काव्य। तो प्रथम टी संस्कृत काव्य उपर आलोचना करवा जी आम ओडिया काव्य आड़क। कवि निर्मित रचना को काव्य कहुए समस्त जानिछ यहाँ कवि निर्मित रचना को कवि जो रचना करते आम काव्य बोली कही था। प्रबंध लिखे आम प्रबंधिक बोली कही था। नाटक लिखे आम नाट्यकार जे गल्प लिखे आम गाल्पिक जे उपन्यास लिखे आम उपन्यासिक बोली कही था। एठारे जो काव्यर स्वरूप आलोचित होगा जाऊँगी ओडिया काव्य संस्कृत काव्य नुहे किंतु ओडिया काव्यर स्वरूप आलोचना पूर्व संस्कृत काव्यर स्वरूप उपर सामान्य आलोकपात करने को उचित मन कर। तो देखो जो बर्तमान आम आलोचना करवा देखो ये जो बर्तमान आम आलोचना करवा ओडिया काव्य कि संस्कृत काव्य नुहे किंतु ओडिया काव्य स्वरूप आलोचना करने पूर्व ओडिया काव्यर स्वरूप संपर्क में जाना पूर्व सामान्य आम संस्कृत काव्यर स्वरूप उपर आलोचना करवा। कारण प्राचीन और मध्ययुगीय ओडिया साहित्य जो काव्य मान रचित होता से सब सृष्टि आदर्श आंगिक और आत्मिक विभाग संस्कृत साहित्य द्वारा अनुप्राणित होता। कहीं प्राचीन और मध्ययुगीय प्राचीन समय रचना हो मध्ययुगीय समय जोटा रीतिजुगर समय बोली कह से समय जेकोसी ओडिया साहित्यर काव्य मान रचना होता से सबूर सृष्टि आदर्श आंगिक और आत्मिक है। आंगिक माने आभ्यंतरण और आत्मिक माने बाह्य तो उभय विभव संस्कृत द्वारा ही सेगुड़ी अनुप्राणित होता। उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त ओडिया ज्ञानकोश छाड़ एटा तो जानवर नहीं। तो ये जान जे प्राचीन मध्ययुगीय ओडिया साहित्य जो काव्य गुड़िक रचित होता से गुड़िक संस्कृत द्वारा प्रभावित होता। काव्यर स्वरूप विषय नाना मुनिंकर नाना मत से केतेक शब्दार्थ साहित्यवादी अर्थात से केवल शब्द और अर्थ दुहींकर समान प्राधान्य कथा कहती। शब्द और अर्थर वैचित्र्य ही अलंकार तेणु भामह प्रभृति अलंकार माने काव्य अलंकार प्राधान्य से स्वीकार करिसंती। दंडी कहती जे काव्यर सारभूत अंश बा आत्मा हेउची गुण ओ काव्यर शरीर हेउची अभिप्रेत अर्थर प्रकाशक पद समष्टि। तो पिला माने संस्कृत काव्यर स्वरूप जस्ट टिके तुमको बुझाईदेवी तुम जोटा बेसी इंपोर्टेंट से ओडिया काव्यर स्वरूप है सेटा भी आम आलोचना करवा जो सेटा तुमको कहीदे कहीं जेहेतु संस्कृत काव्यर ओडिया काव्य सृष्टि होती तेणु तुमको ओडिया काव्यर स्वरूप जाना पूर्व प्रथम संस्कृत काव्यर स्वरूप आउे जाना दरकार। पंडित राज जगन्नाथ एपरी केवल शब्द प्रधानवादी मतरे मनोहर अर्थ को प्रकाश करुवा शब्द ही काव्य नाम परिचित बोली से कहले। आउ केतक मनीषी केवल रसवादी यही मतर ध्वनिवादी आनंद वर्धन पूर्व प्रचलित था परवर्ती विश्वनाथ यही मतर अनुगामी। तो पूर्व आम अलरेडी संज्ञा उपर आलोचना कर पाश्चात्य साहित्यिक कौ मत देइछंती है। कुंतक नामक आउ जन पंडित वक्रोक्ति को काव्यर आत्मा बोली कहते। तो से कहले कौन वक्रोक्ति हूँ काव्यर आत्मा मैंने पे संज्ञा स्वरूप पाखापाखि रिलेटेड है संस्कृत साहित्य मुझे तुमको कथा कहूँ है। तो काव्यर स्वरूप विषय मुख्यतः यहीपरि मतगुड़िक प्रचलित परंतु समस्त काव्य लक्षण आलोचना कले जना जाए जे मुख्य मुख्य आलंकारिक मैंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाव में रस को ही काव्यर आत्मा बोली ग्रहण कर। तो यहाँ जो तार संज्ञा आम पूर्व भिडियो आलोचना करथिला से जो संस्कृत साहित्य स्वरूप भी एगुड़िक अंतर्भुक्त है केवल जानापी है लिखार कौन आवश्यकता नहीं। संस्कृत साहित्य स्वरूप क्वेश्चन आसबनी तुम क्वेश्चन ओडिया काव्यर स्वरूप है ओडिया काव्यर स्वरूप ही तुम क्वेश्चन आसो जो क्वेश्चन आसपे कहीं काव्य और महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार जो देखिए ओडिया काव्य है। तेणु उत्कलर मनीषी मैंने विश्वनाथ काव्य लक्षण वाक्य रसात्मक काव्य ये छाड़ है। तो
तो नेक्स्ट आम आलोचना करवा बर्तमान आम जो विषय वस्तु तुमको जस्ट टी संस्कृत काव्यर स्वरूप उपर कहली से केते गुड़े संज्ञा अंतर्भुक्त थिला। तो बर्तमान आम आलोचना करवा कौन ओडिया काव्यर स्वरूप बहुत संक्षिप्त भाव में पढ़ा पिला विस्तृत भाव में पढ़ानी कहीं विस्तृत भाव में पढ़ार कौन आवश्यकता ना जिते लंग क्वेश्चन मैंने तुम 15 मार्किया क्वेश्चन आसाला से आमको विषय वस्तु को विस्तृत भाव में पढ़ा पड़ता विस्तारित रूप से पढ़ा पड़ता कहीं लंग क्वेश्चन आसूला आमको लिखा पड़ता 5 पेज 6 पेज 7 पेज किंतु वर्तमान तुम जो एनईपी 2020 जो जातीय शिक्षा नीति 2020 जो प्रणयन होती तुम लंग क्वेश्चन आसबनी केवल 4 मार्किया 5 मार्किया 2 मार्किया क्वेश्चन आसो तेणु तुमको एत गुड़ी जिन पढ़ार आवश्यकता नहीं। जब परीक्षार क्वेश्चन आसे काव्यर संज्ञा लेख तुम 2-3टा प्राच्य मत 2-3टा पाश्चात्य मत दे तुम सरला। जब स्वरूप लेख ताहले 1 पेज 2 पेज भीतर तुम लिखिपार तुमको जब कहली जब स्वरूप भी क्वेश्चन आसे प्रथम काव्य कौन जो तुमको ऊपर जो पैराग्राफ देती प्रथम फेटा लिखो तापर जाए लिख काव्यर स्वरूप संपर्क में से तुमको बारंबार मुझे तुम सीरियली देख तुमको जहाँ पढ़ाऊँ प्रथम संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद जी आम महाकाव्य आड़ तुम सीरियली वाइज मो वीडियो देखी देखी चलो तुम यदि अधा अधा देखो ताहले बुझी पारिबनी जी ए पार्ट 2 वीडियो देखो से यदि पार्ट 1 काव्यर संज्ञा वीडियो देखी न ताहले ए स्वरूप वीडियो तुम बुझी पारिबनी केमिति बुझिबो बुझीगला। तो तेणु तुमको बारंबार मुझे अनुरोध करुच्ची तुम मैंने सीरियली देखी देखी चलो सब वीडियो जहाँ फल कि तुम पार्ट कंप्लीट सरला से ही यूनिट तुम कौन भी डाउट रहा जेकोसी क्वेश्चन आस तुम सल्व कर तुमको से ही भाव में मुझे 2-3 बुक कलेक्शन करके पढ़ाऊँ जो बुक गुड़िक तुम सिलेक्टिव बुक देती बुझीगला। तो बर्तमान आम विलंबन करके आलोचना करवा ओडिया काव्यर स्वरूप संपर्क में। संस्कृत काव्यर स्वरूप निरूपण भली मध्ययुग ओडिया साहित्य विकास लाभ कर विपुल काव्य संभार स्वरूप निरूपण करने सहज साध्य नुहे जो भाव में संस्कृत काव्यर संज्ञा के स्वरूप आम निर्दिष्ट भाव में निरूपण करूँ से भाव में मध्ययुग ओडिया साहित्य जो रीतिजुग 1650 ରୁ 1880 मसीहा पर्यटन जो समय धनंजय भवन उपेन्द्र भवन बहुत गुड़े कवि जो समय काव्य कविता रचना करते से जो मध्ययुगर ओडिया साहित्यर ये जो स्वरूप निरूपण करने बहुत कष्टकर व्यापार व सहज साध्य नुहे है। संस्कृत आलंकारिक माने स्वरचित अलंकार ग्रंथ मानकरे काव्यर संज्ञा और स्वरूप निर्धारण करने को उद्यम करुले परवर्ती काव्यकर्ता मानक मार्ग प्रदर्शन करुले किंतु ओडिया साहित्य मार्ग प्रदर्शनकारी अलंकार ग्रंथर अभाव थिबारु मध्ययुगीय बा काव्ययुगीय कवि माने यथार्थ दिग्दर्शन लाभ वंचित होते जे संस्कृत आलंकारिक माने स्वरचित अलंकार ग्रंथ संस्कृत अलंकारिक मैंने कौन करते स्वरचित अलंकार ग्रंथ मैंने निजे जो अलंकार ग्रंथ रचना करते से ग्रंथ मानक काव्यर संज्ञा और स्वरूप को निर्धारण करने से वर्णना करने को उद्यम करते परवर्ती काव्यकर्ता मानक मार्ग प्रदर्शन करते निजे तार संज्ञा स्वरूप निर्धारण करते परवर्ती समय जो मैंने काव्य रचना करेंगे उचित मार्ग देखा हाँ यही भाव में रचना कर बोली किंतु ओडिया साहित्य मार्ग प्रदर्शनकारी अलंकार ग्रंथ से संस्कृत साहित्य जो भाव में मार्ग प्रदर्शनकारी अलंकार ग्रंथ थिला से मार्ग देखे पार्थे किंतु ओडिया साहित्य मार्ग प्रदर्शनकारी अलंकार ग्रंथर अभाव थिबारु मध्ययुगीय बा काव्ययुगीय कवि माने यथार्थ दिग्दर्शन लाभर वंचित हेउतिले जेतु संस्कृत साहित्य अलंकार ग्रंथ मान थिला तेणु से उचित मार्ग पाउतिले परवर्ती काव्यकार माने एवं ताहाकु नेकी से सठिक भाव में लिखिपारे किंतु ओडिया साहित्य कौन होता मार्ग प्रदर्शनकारी अलंकार ग्रंथर अभाव था तेणु मध्ययुगीय काव्ययुगीय कवि मैंने यथार्थ दिग्दर्शन लाभ से वंचित होते यही समय प्रणीत जो केतोटी अलंकार ग्रंथ दृष्टि को आसे से गुड़िक संस्कृत अलंकार ग्रंथ को पादे पादे अनुसरण कर ओडिया काव्यगुड़िकर स्वतंत्र संज्ञा और स्वरूप निरूपण दिगरे ए प्रचेषा कराई कहले चले किंतु आम देखा पाने जो समय ओडिया अलंकार ग्रंथ गुड़िक रचना कराई से गुड़िक कौन जे संस्कृत अलंकार ग्रंथ मानक पादे पादे अनुसरण करिकी ताहाकु अनुसरण करिकी कोन कराई जे संज्ञा और स्वरूप माने अनुसरण कराई माने संस्कृत जो अलंकार ग्रंथ रही ओडिया माने अलंकार ग्रंथ गुड़ ताहाकु पादे पादे प्रत्येकटी पादरे ताहाकु अनुसरण करा जायछि तेणु आम से देखा जो ओडिया काव्य गुड़िकर स्वतंत्र संज्ञा और स्वरूप दिगरे विशेष प्रचेषा करा जाए आम मैंने विशेषकर संस्कृत साहित्य को ही अनुकरण करुचु काव्य रचना करने एक निर्दिष्ट आदर्शर अभाव में ओडिया काव्यकार मैंने निज निजर अभिरुचि अनुसार काव्य रचना कले काव्य रचना करने एक निर्दिष्ट आदर्श माने कौन जो भाव में संस्कृत साहित्य कौन होता है अलंकारवादी माने निज ग्रंथ मानक कौन करते काव्यर संज्ञा स्वरूप प्रदान करते जहाँफल कि परवर्ती काव्यकार मैंने कौन कथा मुझे संस्कृत कथा कहूँ जो समय अलंकारवाद प्रवक्ता मैंने हो जो अलंकार प्रतिष्ठाता मैंने निज काव्य काव्यर संज्ञा स्वरूप वर्णना करते जहाँफल कि परवर्ती संस्कृत काव्यकार मैंने कौन कले अनुकरण करके बहु सहज भाव में काव्यर संज्ञा स्वरूप प्रदान करते किंतु ओडिया साहित्य सेमती कौन अलंकारिक ग्रंथ नाला एवं जो केतोटी अलंकारिक ग्रंथ था से ओडिया मैंने कौन करते संस्कृत अलंकारिक मान पादे पादे अनुसरण करते बुझीगला। तो
तो आम कहीपर काव्य रचना एक निर्दिष्ट आदर्श कौन सी आदर्श नाला ओडिया साहित्य तेणु से निर्दिष्ट आदर्शर अभाव में ओडिया काव्यकार मैंने निज निज अभिरुचि अनुसार काव्य रचना कले तो जेहेतु पिला कौन निर्दिष्ट आदर्श नाला संस्कृत जपरी आदर्श था से आदर्श को लेकिन बाकी काव्यकार मैंने काव्य रचना करते ओडिया साहित्य कौन होता कौन निर्दिष्ट आदर्श नाला तेणु ओडिया काव्यकार मैंने कौन कले निज निज अभिरुचि अनुଯାयୀ निज निज पसंद अनुଯାयी से काव्य रचना कले यहीपरि रचित ओडिया काव्यमान विविध तथा विचित्र रूप और स्वर बहन कला सब काव्य भिन्न भिन्न है कौन निर्दिष्ट नीति नियम नहीं कौन निर्दिष्ट आदर्श ना ना नीति नियम ना तो कहीपर कौन निर्दिष्ट आदर्श ना तेणु से कौन समस्त निज निज अभिरुचि अनुसार निज निज मन मानी से जहाँ पारे से रचना कले यहीपरि रचित ओडिया काव्यमान विविध तथा विचित्र रूप और स्वर वर्णन कला माने विविध माने भिन्न भिन्न समस्त सामान है समस्त भिन्न भिन्न है आ विचित्र रूप और स्वर बहन कले से समय जो रचना गुड़िक आज काव्य नाम परिगणित होती से गुड़िक से विभिन्न नाम परिचित था बर्तमान जो गुड़िक आम काव्य नाम परिगणित होगा बर्तमान जहाँ काव्य बोली कहूँ से गुड़िक से कौन था भिन्न भिन्न नाम परिचित था जो छांद प्रबंध गीत काव्य छांद प्रबंध छांद गीत छांद काव्य भाषा काव्य गीत बंध गीतक गीता रस साहित्य कवित्व कथा रचित ए सब कौन आज से समय भिन्न भिन्न नाम परिचित था बर्तमान से गुड़िक आम काव्य नाम परिचित करुचु है कहीं से समय निर्दिष्ट आदर्शर अभाव रही तेणु कवि निज निज पसंद अनुଯାୟୀ विविध चित्र भिन्न भिन्न रूप से गुड़िक रचना करते तेणु से छांद प्रबंध गीत एगुड़ा भिन्न भिन्न नाम परिचित था कि बर्तमान आम ताकू कौन जे काव्य बोलिकी ग्रहण करुचु है तो काव्यर नामकरण और काव्यकार स्वीकृति इत्यादि बहु दृष्टि विचार करी सुदर्शन आचार्य ओडिया काव्यर स्वरूप निरूपण निमंते सिद्धांत पहुंची तो आम जब देखा स्वरूप पर आम आलोचना करवा ताहले कौन जे काव्यर नामकरण जो भाव में काव्य गुड़िक विभिन्न नामकरण होती जो भाव में काव्यकार स्वीकृति जो मान्यता दि जाइए इत्यादि बहुत दृष्टि विचार करके सुदर्शन आचार्य कौन करछंती सुदर्शन आचार्य ओडिया काव्यर स्वरूप निरूपण निमंते से सबू सिद्धांत उपनीत होकर ओडिया साहित्यर स्वरूप निरूपण करछंती के सुदर्शन आचार्य ओडिया काव्य कथा प्रधान ओडिया काव्य कौन कथा प्रधान से कथा को प्राधान्य दि जाए अर्थात एक निर्दिष्ट कथा बा उपाख्यान बा गल्प को भित्ति कर सृष्टि जे देख से जो स्वरूप मत दिले यहाँ से स्वरूप पे जब परीक्षा क्वेश्चन आसे तुम यहाँ लिखि पार है तो सुदर्शन आचार्य मत मैं सीधा लिखिपर काव्यर स्वरूप बोलिकी है तो ओडिया काव्य प्रथम पॉइंट हूँ कौन स्वरूपर जे ओडिया काव्य कथा प्रधान से कथा को प्राधान्य दि जाए अर्थात एक निर्दिष्ट कथा जेकोसी आम कहानी बोली कहीपर कौन उपाख्यान बोली कहीपर कौन गल्प को भित्ति कर काव्य सृष्टि होता है तो ओडिया काव्य मुख्यतः विभिन्न कथा को लेकिन आम जो विभिन्न कथा मान जो प्रचलित अच्छी समाज में से कथा को लेकिन निर्दिष्ट कहानी को लेकिन निर्दिष्ट गल्प को लेकिन निर्दिष्ट उपाख्यान को लेकिन निर्दिष्ट किंवदंती को लेकिन से काव्य मान सृष्टि होइछि है प्रथम पॉइंट सेकेंड यह छांदबद्ध अर्थात विभिन्न राग रागिणी युक्त बहु छांद यार बहिस्फरीर निमित्त माने कौन जी छांदबद्ध कौन जे से काव्य गुड़िक ओडिशार काव्य गुड़िक ओडिया काव्य गुड़िक छांदबद्ध से निर्दिष्ट छांद गुड़िकर प्रयोग होता है अर्थात विभिन्न राग रागिणी युक्त बहु छांदे यार बहिस्फरीर निर्मित माने कौन जे यह छांदबद्ध ये बहुल भाव में छांदर व्यवहार होता है तेणु बहु छांद यार बहिस्फरीर माने काव्यर बाह्य है से छांद निर्मित होइछि तृतीय पॉइंट अंतः स्वरूप दृष्टि आदि रस व श्रृंगार रस होर मुख्य रस है तो अंतः स्वरूप दृष्टि अंतः माने कौन जे अंत्य भीतर कथार जो देखा है तो भीतर जो देखा ताले से कौन जे आदि रस बा मुख्य रस बोली जहाँ कहते हैं श्रृंगार रस परिलक्षित होता श्रृंगार रस माने कौन जे श्रृंगार भाषार स्थायी भाव हूँ रति है श्रृंगार रस माने नायक नायिका जो मिलन होता है प्रायतः जिनमें देखिपर रीतिजुग काव्य रीतिजुग समकालीन कवि मान काव्य आम देखा तो से समय आम कौन देखिपर प्रायतः से काव्य मानक कौन जे आदि रस बा श्रृंगार रस प्रायतः श्रृंगार रस माने कौन जो नायक नायिका मिलन होता है आम श्रृंगार रस बोली कही था ये जो श्रृंगार रस को माने भल पाइबार कथा जो वर्णना कराई श्रृंगार रस और दुई भाग में विभक्त कराई संभोग श्रृंगार प्रलम्ब श्रृंगार कि भिन्न प्रकार से भर को जबार ना तो जानी था जे आंत स्वरूप दृष्टि से काव्य काव्य रचनार आंत दृष्टि आम देखा ताले आदि रस व श्रृंगार रस हूँ मुख्य रस से श्रृंगार रस को ही मुख्य भूमिका ग्रहण कराई बहुत गुड़े रस जी कही श्रृंगार हास्यकरण रौद्र वीर विभत्स भयानक अद्भुत शांत बात्सल्य यही भाव में बहुत गुड़े रस अच्छी कितु से भर कौन होता है जे श्रृंगार रस को ही मुख्य रस व आदि रस भाव में ग्रहण कराई कहते काव्य गुड़ी है यह विषयनिष्ठ अर्थात
भाव प्रधान अपेक्षा ओडिया काव्य अधिक विषय प्रधान। तो यह विषयनिष्ठ विषय को विशेषकर गुरुत्व दिए थाए भाव प्रधान। यह माने भाव को गुरुत्व जपरी संस्कृत काव्य मानक जपरी भाव को गुरुत्व दिया भाव को गुरुत्व देवा अपेक्षा ओडिया काव्य को ओडिया काव्य विशेष परिमाण क्या गुरुत्व देउथला विषय को गुरुत्व देला। विभिन्न विषय गुड़िक जो रही विभिन्न विषय वस्तु जो रही से गुड़िक गुरुत्व देला भाव को से गुरुत्व दौन। 4टी पॉइंट सरीला। तापर नेक्स्ट पॉइंट होची आमर जे यह आनंद प्रधान अभिमुख्य यार आनंद प्रधान अभिमुख्य अर्थात पाठक बा श्रोता चित्तर चमत्कारिता सृष्टि करबा तार मन विनोदन करबा यार प्रथम ओ प्रधान लक्ष्य। एणु चमत्कारिता ही सबु काव्यर प्राण स्वरूप है। तो ये पे वर्णना कराई यार आनंद प्रदान यार अभिमुख्य है माने से जो काव्य गुड़िक ओडिया साहित्य रचना कराई आनंद क्यों भाव श्रोता को आकर्षित कर क्यों भाव लोक मान द्वारा ग्रहणीय हम सेटा हूँ यार प्रधान आभिमुख्य बा प्रधान लक्ष्य बोली कहीपर। अर्थात पाठक बा श्रोता चित्तर चमत्कारिता सृष्टि करी तार मनोविनोदन करवा यार प्रथम प्रधान लक्ष्य। तो देख पे ये कौन जे आनंद प्रदान यार अभिमुख्य है क्यों भाव में श्रोता मान ठीक से बुझीपारे पसंद हम सहीटा अर्थात पाठक और श्रोता चित्तर चमत्कारिता सृष्टि तार मन विनोदन करवा यार प्रथम प्रधान लक्ष्य। ये सब चमत्कारिता ये सब काव्यर प्राणस्वरूप। तो निश्चित भाव में क्यों भाव लोक मान द्वारा ग्रहणीय हम क्यों भाव में लोक मान पसंद हम क्यों भाव चित्तर चमत्कारिता सृष्टि हम सहीटा हूँ कौन जे यह मानकर मूल लक्ष्य। कौन मूल लक्ष्य सेटा हूँ ओडिया काव्यर है ओडिया काव्य जो रचना करते से कवि मानकर मूल लक्ष्य थिला। एतद व्यतीत हाँ पे देखो यहाँ जो कहती ना आदिरफ श्रृंगारफ गोटे उदाहरण देवी जे गोटे काल्पनिक काव्य था से समय जोटा कि प्रथम काल्पनिक काव्य बोली ग्रहण कराए है प्रथम काल्पनिक बोले अर्जुन दासंकर गोटे कल्पलता को प्रथम काल्पनिक काव्य बोली ग्रहण कराए जो कि कौन जे से नायक होती अमर शिखर और नायिका होती कल्पलता। तो से कौन हो उभयंकर विवाह विच्छेद पुणी पुनर्मिलन मुख्य उपजीवी होती श्रृंगार रस को प्राधान्य रही तेणु ये गोटे क्षुद्र उदाहरण देली यहाँ बहुत गुटे से काव्य रही जो कौन हो आदिरफ बा श्रृंगार रस सामान दीटा है श्रृंगार रस को ही आदि रस बोली कहुए। तो सेटा मुख्य रस तो बुझीपार जो तुमको जहाँ जहाँ स्वरूप समय बुझे आशा कर निश्चित भाव बुझीपार बोली। तापर देखा देख जे एतद व्यतीत अन्य केतेक विशेषत्व काव्य गुड़िक अत्र तत्र परिलक्षित होता है। यह व्यतीत अन्य केतेक विशेषत्व रही जहाँकि बहुत माने परिलक्षित भी होता है। केतेक काव्य वर्णना बाहुल्य भाराक्रांत होता बेले अन्य केतेक काव्य वर्णना संक्षिप्तता परिलक्षित हुए कौन होता है पे केतेक काव्य वर्णना बाहुल्य भाराक्रांत माने सेटा विस्तृत भाव तो देख पे जे कौन हो काव्य वर्णना बाहुल्य भाराक्रांत होता बेले अन्य केतेक काव्य संक्षिप्तता परिलक्षित है केतेक काव्य से विस्तारित विस्तृत होता बेले अन्य केतेक काव्य कौन संक्षिप्तता परिलक्षित हुए क्यों मात्र 5टी छांद था अन्य क्यों काव्य शताधिक छांद विशिष्ट मैंने तुमको मुझे संस्कृत में स्वर्ग बनती और ओडिया काव्य आम कौन कही आम छांद बोली कही वर्णना मुझे तुमको पूर्व बुझेली। तो केतेटा माने संक्षिप्त और केतेटा विस्तृत जो संक्षिप्त सहित केतेटा जगह 5टी छांद थी तो आउ केतेटा जगह कौन शताधिक छांद हो पार से भाव में काव्यारंभ काव्य परिसमाप्ति प्रवृत्ति विभिन्न काव्य पृथक पृथक है। तो नेक्स्ट आम रही प्रकार भेद देख देख पे आलोचना कर सारे मैंने से भाव में कौन विभिन्न काव्य क्यों भाव में काव्य आरंभ काव्यर परिसमाप्ति सब कौन भिन्न भिन्न काव्य मानक भिन्न भिन्न होता है। तो काव्यर स्वरूप पर आम जो आलोचना कल 5टी पॉइंट तुम मुख्य जपरिक अ आ हर्षई दीर्घई और हर्षई 5टी पॉइंट तुम काव्यर स्वरूप में लिखिपार तुमको जहाँ बुझेली से भर तुम किसी लिखिपार जेहतु 5 मार्क क्वेश्चन पढ़ले तो 5टी पॉइंट सरीबनी ना तुम बुझेकी तुमको जो भाव पढ़े ना मुझे तुम बुझिकी ठीक से लिखिदेव। तो आशा कर निश्चित भाव में बुझीपार पूर्व भिडियो में आलोचना कला कौन काव्यर संज्ञा आलोचना करथिला तार विभिन्न संज्ञा प्राच्य संज्ञा पाश्चात्य संज्ञा उपर आम आलोचना कर सारी और वर्तमान भिडियो में आलोचना कले आम काव्यर स्वरूप ओडिया काव्यर स्वरूप आलोचना कले बर्तमान आम सरीगला और नेक्स्ट पार्ट में आम आलोचना करवा कौन जे काव्यर प्रकार भेद उपर आम आलोचना करवा। तो वर्तमान भिडियो में सब एत जाए देखी सारा मैंने प्रथम पार्ट और द्वितीय पार्ट देखी सारा 2टी पार्ट देखी सारा कौन जे काव्यर संज्ञा स्वरूप को लेकिन कहार मन जपरी द्वंद्व न रही तो मैंने सब बुझीपार दरकार। तुमको बारंबार भी मुझे तुम जहाँ बुझी न पार तुम जहाँ डाउट रहा तुम मतलब भिडियो तले कमेंट करके कहीपर तुम जहाँ भी डाउट तुम जो बुझीलानी फार मोर यहाँ बुझीलानी बोली मत कहीपर मतलब डायरेक्ट मतलब मेसेज कर डिस्क्रिप्शन मोर इंस्टाग्राम लिंक दे देती मतलब पर्सनल मतलब मेसेज कर पार और जी भी मोर टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होना पे जॉइन हो जाओ कहीं ऑल ओडिशा विभिन्न यूनिवर्सिटी पाखापाखि 3000 स्टूडेंट से ऐड
अच्छा तेणु तुम मत फेथि एड हो पार तो आज भिडियो को एतिक रखा आ बेसी लंग करवानी जदि भिडियोटी भल लगी था निश्चित भाव में तुम सांग मानक जो मैंने कि प्रथम सेमेस्टर में पढ़ुंट और एनईपी 2020 सिलेबस चेंज होगा जापर ना केमी पढ़े कौन पढ़े निश्चित भाव में तुम मैंने भिडियोटी सेंड करदेव तो रोचे भिडियोटी फेवर देखी समस्त हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ फैमिली पुणी देखा आगामी भिडियो गोटे नुआ विषय वस्तु को लेकिन आमर जो काव्यर प्रकार भेद को लेकिन।